कॉल करूँ क्लास नहीं कि आपको कॉल करूँ हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ कथा हो Yes, good morning, students. First, who my voice is audible or not? Please give a thumbs up if my voice is audible. I'm आगे को पढ़ी आज इन्फ्लेशन बंद कर दो हाँ बंद कर दो हेलो अरे गुड मॉर्निंग जी आज पन्नामा में फिर से एनटीपीसी का एग्जाम है थोड़ा वहाँ चले जाओ थोड़ा बात अभी चले जाओ 2 शिफ्ट होता है अभी स्केटिंग करते ना थोड़ा बात करके भी बता सकते हो हाँ टाइम में पूछ लेना स्टूडेंट्स से आज वहीं पे बांटो तो अच्छा रहेगा आज वहीं पे बांटो तो अच्छा रहेगा ठीक ठीक अच्छे तो होप माय लास्ट क्लास तुमको बुझा होता तो आज आम बेसिक चैप्टर स्टार्ट करूँ जेटा फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स थाए जेटा इन्फ्लेशन ठीक अच्छे सेटा आम पढ़ू आज इन्फ्लेशन सबू अपने फ्रेंड्स को कही दिंतु से जॉइन करेंगे 2-3 मिनट रे आम स्टार्ट करदेबू इनफॉर्म ऑल योर फ्रेंड्स स्टार्ट करूँ जेटा फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स थाए जेटा इन्फ्लेशन तो आज आम टॉपिक रो इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ठीक अच्छे आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट 2 मिनट पर आम स्टार्ट करदेबू
सो गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम जो कनसेप्ट आज पढ़ू जमती मु आगुरी भी कही इकोनॉमिक्स रे किछिटा इंपोर्टेंट चैप्टर्स अच्छी जोटा तुमर एवरी ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओएस की यूपीएससी रे सेटा पढ़ुची। तो सही सबुठु इंपोर्टेंट चैप्टर्स रु फर्स्ट जो चैप्टर अच्छे इंपोर्टेंट सेटा होचे हमर इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे, सेटा हमर इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट्स जे माने अच्छे किए टिके कह टाइप करके एनी वन नोज व्हाट इज इन्फ्लेशन किए गोटे लिख लो इन्फ्लेशन माने कौन, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन। किए गोटे विक्ट्री, मोहन, नवीन पटनायक ऑफिशियल, प्रदीप सेन, एसके कुणाल किए गोटे टाइप कर व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट किए बोधे सब शोक उठी बोधे कहार एनर्जेटिक ना। चलो इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन जो जनरल टर्म को डेफिनेशन अच्छे इट इज जस्ट राइज इन प्राइस लेवल ऑफ ठीक अच्छे गुड्स एंड सर्विसेस। तो इन्फ्लेशन जब तुम पचार व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इट इज द राइज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक अच्छे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जदि सपोज मु गोटे जिनस नौ, सपोज एसी इज वन गुड। ठीक अच्छे, जदि आर रेट ओवर टाइम पीरियड जदि बढ़ुची तो आम सिंपली कहवा यस इट इज एन इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे। तो आउ गोटे क्वेश्चन कौन आसे गुड्स कैटेगरी व्हाट आर गुड्स जदि किए पचार गुड्स रे कौन कौन आसो। तो गुड्स दीज आर दोज विच आर टेंजिबल जोटा आम आँखरे देखिपर वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस। सो गुड्स कैटेगरी कौन हो पार जोटा देखिपर सामानटा जे एसी है, कार है, फ्रिज है। ठीक अच्छे, टीवी विच यू कैन सी बाय योर सेंसेस विच आर विजिबल। तो से सब गुड्स कैटेगरी आसो। और सर्विस कैटेगरी रे कोटा आसो, सर्विस कैटेगरी आमर आसो मेनली जमती है बैंकिंग इज ए सर्विस, बैंकिंग आसीज। आईटी सेक्टर इज ए सर्विस। ठीक अच्छे, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इज ए सर्विस। यस प्रदीप सेन, इट इज जनरल राइज इन प्राइजेस। यस, आईटी इज ए सर्विस, एजुकेशन इज ए सर्विस। ठीक अच्छे, टूरिज्म आम कहीपर टूरिज्म इज ऑल्सो सर्विस। तो जोटा इनटेंजिबल सर्विसेज सेक्टर जोटा होची सेटा हमरो इनटेंजिबल एंटिटी माने सेटा हमें देखि पारिबुनु। तो जदि एट टाइम और विथ टाइम जदि किछि प्राइस जदि गुड्स की सर्विसेज से जदि प्राइस बढ़ू चलुछि तो ताकू आम सिंपली कौन करबा इट इज इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे, इट इज जस्ट एन इन्फ्लेशन। तो इटा है कॉमन डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तापर आम पढ़ू कि केते टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अच्छी, कौ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन अच्छी, सेटा आम पढ़ू। तापर मु रिवाइज करदेवी तुम थ्रू स्लाइड्स। ठीक अच्छे। तो देन विल कम टू केते टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन सेटा ओपीएससी रे पचारे। एबे तो इन्फ्लेशन तुम क्लीयर हो जाइथिबो ना, आम आग को बढ़िबा व्हाट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन केते प्रकार इन्फ्लेशन अच्छी। एटा ओपीएससी रे मैच द फॉलोइंग हिसाब से पचारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे। तो यूजुअली हमर चारटा इंपोर्टेंट टाइप्स थाए। फर्स्ट इन्फ्लेशन को आम कहूँ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे, एबे मु पढ़े दूसरी तापर मु स्लाइड से रिवाइज करदेवी। सेकेंड आम कहबू वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड आम कहबू कौन, थर्ड आमर हूँ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सेटा एसके कुणाल कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल यस विल रीड बट दैट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। गोटे टाइप आम पढ़ुचु इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इट इज बेस्ड ऑन द केते परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन आमर इकोनॉमी रे थाए। गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फिर फोर्थ गोटे हूँ आमर हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक अच्छे। तो जदि आमर इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन बहुत कम थिबो
नॉट 2 to 3% जदि आमर इन्फ्लेशन थी इकोनॉमी रे ताकू आमे कौन कहबू ताकू आमे कहबू इट इज ए क्रिपिंग इन्फ्लेशन जदि इकोनॉमी रे 2 to 3% जदि इन्फ्लेशन थी वॉकिंग इन्फ्लेशन माने कौन जदि इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन 3 to 5% जदि इन्फ्लेशन थी ताकू आमे कहबी वॉकिंग इन्फ्लेशन ठीक अच्छे कि मॉडरेट इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन को आमे मॉडरेट इन्फ्लेशन भी कहूँ मॉडरेट गैलोपिंग इन्फ्लेशन केबे हेबो व्हेन द गैलोपिंग इन्फ्लेशन व्हेन द इन्फ्लेशन रेट ठीक अच्छे व्हेन इट इज ग्रेटर देन 10% कि 10 to 50% जदि आमर इन्फ्लेशन रेट रहिबो इकोनॉमी रे 10 to 50% जदि इन्फ्लेशन रेट रहिबो ताकू आमे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहबो तापर अच्छे आमर हाइपर इन्फ्लेशन माने केबे होबो सेटा व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन 50% जदि इन्फ्लेशन इकोनॉमी रे 50% ऊपर अच्छी ताकू आमे हाइपर इन्फ्लेशन कहबो तो यही चारिटा जो अच्छे इन्फ्लेशन क्रीपिंग वॉकिंग गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन आर परसेंटेज एटा मैच द फॉलोइंग पचारे ओपीएससी रे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेबी और जोटा तुम ओपीएससी रे जोटा पचारुछि सेटा मु कवर करी फास्ट यस तो इट दिस आर तुम एटा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मन रखियो तार परसेंटेज मन रखिबो ना तुम कहब सर एते इन्फ्लेशन कैलकुलेट आम केमती करूँ तो इन्फ्लेशन देख इकोनॉमिक्स टिके मैथ सब्जेक्ट भी अच्छी है ना मैथमेटिकल टिके इन्फ्लेशन सपोज केमती कैलकुलेट होउछि फॉर एग्जांपल जनवरी रे तुमर गोटे टमाटर मु एग्जांपल नौ टमाटर जदि रेट है तुम 20 टंका ठीक अच्छे 20 रुपीज टमाटर रेट तो फेब्रुआरी रे कौन हेबो फेब्रुआरी रे जदि तार टमाटर रेट सेम टमाटर रेट जदि 40 रुपी हेलानी तो तुम्हें कह जनवरी टू फेब्रुआरी गोटे मंथ रे टमाटो ऊपर केते परसेंट इन्फ्लेशन है किए जने गोटे कमेंट कह केते परसेंट इन्फ्लेशन है माने केते प्राइस बढ़ला सेटा सिंपल मैथ्स जदि जनवरी रे टमाटर प्राइस केते थिला 20 रुपी फरवरी रो केते हे गला तारो प्राइस 40 रुपी तो ये इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ला तो केते परसेंट इन्फ्लेशन हेबो गोटे कमेंट करो 20 रे 40 बढ़ला केते परसेंट इन्फ्लेशन हे जेबो यस प्रदीप सर 100% यस वेरी गुड तो यहाँ तुम जब कहीं डबल हो जाइए तो इन्फ्लेशन तुम के इन्फ्लेशन 100% तो जदि 100% इन्फ्लेशन होउछे ताकू आमे कौन कहबू इट विल बी हाइपर इन्फ्लेशन ठीक अच्छे इट विल बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन ठीक अच्छे हाँ इट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन तो जदि मु अलगा गोटे केस नौ ठीक अच्छे जदि आमे नेबू जनवरी रे जदि से अनियन रो यस अनियन हाँ जनवरी रे जदि अनियन रो प्राइस रहिबो तुमर 50 रुपी पर केजी ठीक अच्छे आउ फेब रे जदि अनियन रो प्राइस हेबो सेम अनियन रो प्राइस जदि हला 52 रुपी 52 रुपी 51 रुपी गोटे टंका बढ़िला तो एटी केते परसेंट बढ़िबो बहुत कम परसेंट बढ़िबो तो एई जो इन्फ्लेशन है आम कौन ताकू कहबू आम ताकू कहबू ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन पढ़ती द इन्फ्लेशन रेट इज वेरी नॉमिनल बहुत कम थी तो ताकू आम कहबू कौन क्रीपिंग इन्फ्लेशन सिंपल इट इज एज सिंपल एज दिस ठीक अच्छे क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो सही बोले आम इन्फ्लेशन को पढ़ू नेक्स्ट आम क्लास डिफ्लेशन देखू मतलब सदाबले प्राइस थोड़ी बढ़ी चलुची केबे केबे प्राइस घटुची ताकू आम डिफ्लेशन कह बट आज जो आम टॉपिक अच्छी से आई विल डील विथ इन्फ्लेशन ठीक अच्छे एंड इट्स इम्पैक्ट तो यहाँ है क्रीपिंग इन्फ्लेशन ठीक अच्छे जो ओनियन प्राइस बढ़ला 50 जस्ट टंकाटे बढ़ला कि 2 टंकाटे बढ़ला से आम कहबू क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो यही भला इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होउछि आउ इन्फ्लेशन जो तुम कैलकुलेट होउछि सेटा जो तुम बाहर डेटा सेटा एवरी मंथ बाहर ठीक अच्छे मन रखिबो एवरी मंथ यू आर गेटिंग इन्फ्लेशन डेटा एवरी मंथ सबू कमोडिटी रे तुमर इन्फ्लेशन बाहर कि आलूर प्राइस केते टमाटर प्राइस केते एसी प्राइस केते तो एवरी मंथ द इन्फ्लेशन रेट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एटा तुम सेकेंड क्वेश्चन आसो ओपीएससी रे कि जो इन्फ्लेशन डेटा ठीक अच्छे जो तुम इन्फ्लेशन डेटा अच्छी सेटा किए पब्लिश करुच्ची कौ मिनिस्ट्रीटा तो जदि डिपार्टमेंट पचार तो डिपार्टमेंट सेटा हेबो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ठीक अच्छे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस तो दिस इज द डिपार्टमेंट विच पब्लिशेस इन्फ्लेशन डेटा एवरी मंथ ठीक अच्छे नेशनल स्टैटिस्टिक्स
ऑफिस एटा है डिपार्टमेंट जोटा एवरी मंथ तुमको इन्फ्लेशन एटा पब्लिश करुच्ची जदि से पचार तुमको मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री सर एटा जदि पब्लिश करुच्ची से को मिनिस्ट्री हम से मिनिस्ट्री हम तुम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो मॉस्पी आम कौच सर्ट फॉर्म रे MOSPI तो यही सब जो डेटा एवरी मंथ पब्लिश करा जाए इटा वेरी इंपॉर्टेंट कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस आम पब्लिश करुच्ची इन्फ्लेशन डेटा कि एवरी मंथ केते इन्फ्लेशन होची जदि तुमको मिनिस्ट्री पचार तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सेटा पचारुची तुमको ठीक अच्छे तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग तापर आम आस एबे पढ़ा टाइप्स तो टिके पढ़देलु आम तापर गोटे दी टाइप गोटे आ गोटे इम्पोर्टेंट टाइप थिला कौन गोटे अच्छी आम कहूँ ताको रिटेल इन्फ्लेशन ठीक अच्छे गोटे हूँ आमर रिटेल इन्फ्लेशन किंबा आपको आम कौन इन्फ्लेशन कहूँ आपको आम कहूँ हेडलाइन इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन भी कही पारिबु नहले कौन कही पारिबु हेडलाइन इन्फ्लेशन आ गोटे आम कहबू कोर इन्फ्लेशन तो आर बजेट डिफरेंस कौन है देखो रिटेल इन्फ्लेशन रे कौन सो रिटेल इन्फ्लेशन ने आम सबू ऑल गुड्स एंड सर्विसेस और आम प्राइस चेंजटा मेजर करूँ ये सबू प्रकार गुड्स आसीज सबू प्रकार सर्विस आसीज इंक्लूडिंग फूड एंड फुएल ठीक अच्छे इंक्लूडिंग फूड एंड फुएल तो ये जो इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन की रिटेल इन्फ्लेशन रे आमे जो इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करूँ से कौन सबू गुड्स एवरी जिते भी गुड्स अच्छे दुनिया रे और जिते भी सर्विसेज अच्छे इंडिया रे के दुनिया रे सबूर आमे प्राइस चेंज मेजर करूँ इंक्लूडिंग व्हाट इंक्लूडिंग फूड एंड फुएल एटा वेरी इंपॉर्टेंट रिटेल की हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड और फुएल रो आमे इन्फ्लेशन मेजर करूँ बट कोर इन्फ्लेशन आमे कौन करूँ ये जो इन्फ्लेशन प्राइस जो प्राइस चेंज आम कैलकुलेट करूँ सेटा ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पाई एटा होउछि बट ये गोटे एक्सेप्शन कौन एक्सेप्ट फूड एंड फुएल तो फूड एंड फुएल रे आम ये कोर इन्फ्लेशन रे आम फूड एंड फुएल को कंसीडर करूँ आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि रिटेल इन्फ्लेशन रे आमे सबू गुड्स एंड सर्विसेज को नेबू इंक्लूडिंग फूड एंड फुएल बट कोर इन्फ्लेशन रे आमे फूड एंड फुएल को छाड़ी की सबू गुड्र प्राइस चेंज कैलकुलेट करूँ आउ जोटा न्यूज पेपर तुम जोटा इन्फ्लेशन देखुच न्यूज पेपर द हिंदू है द टाइम्स ऑफ इंडिया जेटा एवरी मंथ जो न्यूज पेपर तुम इन्फ्लेशन देखुच सेटा कौन अच्छी सेटा ताको आमे कहूँ हेडलाइन इन्फ्लेशन ना रिटेल इन्फ्लेशन ठीक अच्छे न्यूज पेपर बाय डिफॉल्ट जो इन्फ्लेशन अच्छी सेटा रिटेल इन्फ्लेशन माने जोटी फूड एंड फुएल रो बाहर कोर इन्फ्लेशन रे आमे फूड एंड फुएल आमे नेबुनु बिकॉज फूड एंड फुएल रो जो प्राइस चेंज होउछि सेटा बहुत फ्लक्चुएट होउछि एवरी डे सेटा प्राइस चेंज फ्लक्चुएट होउछि सेति पय आमे कोर इन्फ्लेशन ताकू ऐड करिनु बट रिटेल इन्फ्लेशन रे आमे गोटे बेटर पिक्चर पाइबा पई फूड एंड फुएल रो भी आमे ताकू नउछु कंसीडर करूछु बुझो तो रिटेल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन कांसेप्ट एटा भी गोटे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन वेरी इंपोर्टेंट पचारे तमरो OPSC रे ठीक अछि तापर आगे बढ़िबा तापर आम आसवा आउ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन रो कॉज केते थाए ना दे इन्फ्लेशन रो मेनली देखो मेनली आमरो डी टाइप ऑफ जो रीजन अच्छी कॉज सेटा आमे पढ़ी ठीक अच्छे तो फर्स्ट होचे आमरो डिमांड पुल इन्फ्लेशन फर्स्ट कॉज को आम बहुत ब्रॉड कैटेगरी आम कहबू डिमांड पुल इन्फ्लेशन सेकेंड कॉज आम कहबू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ठीक अच्छे यहाँ दुटा बड़ बड़ कॉज वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ठीक अच्छे एबे आम फैक्टर पढ़ा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन केबे हेबो इकोनॉमी रे और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केबे हेबो इकोनॉमी रे ठीक अच्छे तो मन रख यहाँ पार्टा को बहुत सेंसिटिवली डील कर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान सुनी कि यहाँ तुम्हें बुझ यहाँ ठीक अच्छे यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट आम देखू कि रीजन बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन ठीक अच्छे डिमांड पुल इन्फ्लेशन रो को चीज़ हेले आमर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हेबो तो फर्स्ट जो कंडीशन अच्छी फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो फर्स्ट इज मिसमैच इन फर्स्ट कंडीशन कौन रहा मिसमैच इन
डिमांड एंड सप्लाई ठीक अच्छे फर्स्ट कंडीशन जदि तुमर किसी प्रोडक्ट ठीक अच्छे जदि तुमर किसी प्रोडक्ट डिमांड जदि तुम मान लेते हैं कि गोटे प्रोडक्ट आम नेबू एक्स ठीक अच्छे तो जदि तार मार्केट डिमांड बहुत अच्छी मार्केट तार डिमांड बहुत अच्छी बट सप्लाई तार मार्केट कौन सप्लाई बहुत कम अच्छी तो तुम्हें कह ये जो प्राइस अच्छी ये प्रोडक्ट एक्स तार प्राइस बढ़ो कि घटो तार प्राइस निश्चित तो बढ़ो कहीं आर जो कमोडिटी एक्स जो गुड अच्छी तार जो डिमांड बेसी अच्छी और से अनुसार जदि सप्लाई होनी मार्केट रे तो तार प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ला माने आम कौन कह प्राइस बढ़ले आम कह इनफ्लेशन तो जदि डिमांड सप्लाई मिसमैच हम से जब इनफ्लेशन क्रिएट करूँ कौन हम जस्ट इट इज ए डिमांड पुल इनफ्लेशन तो जेबे इकोनॉमी रे तुम कौ प्रोडक्ट की सर्विसेज तो जदि डिमांड बढ़ुची आ तार सप्लाई से हिसाब रे होनी तो सेटा डिमांड पुल इनफ्लेशन हम सेटा गोटे नंबर 1 कंडीशन ठीक अच्छे तापर सेकेंड कंडीशन आम आसबू व्हेन देयर इज राइज इन मनी सप्लाई when there is rise in money supply yes position demand pull income consumer spending government spending तो सेकेंड पॉइंट आम आसवा राइज इन मनी सप्लाई जेबे इकोनॉमी रे बहुत समस्त पाखरे बहुत पैसा आसीगला ठीक अच्छे सब समस्त पाखे बहुत पैसा आसीगला से मैंने खर्च भी बेसी करेंगे से मैंने डिमांड भी बेसी करेंगे प्रोडक्ट्स डिमांड बेसी करेंगे गुड्स और सर्विसेस तो जब से टाइम भी जब पैसा बेसी है तो लोक डिमांड बेसी करेंगे से टाइम रे भी तुम मार्केट रे इनफ्लेशन बढ़ो सेटा मार्केट रे इनफ्लेशन बढ़ला माने सेटा विल कम अंडर डिमांड पुल इनफ्लेशन दिस सेकेंड पॉइंट कि जदि तुम इकोनॉमी रे पैसा से सप्लाई बढ़ुची से टाइम तुम डिमांड निश्चित बढ़ो इनफ्लेशन है से कौ प्रकार इनफ्लेशन हम से हम डिमांड पुल इनफ्लेशन थर्ड राइज इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल जदि लोकंकर सैलरी बढ़ी जीव मन कर गोटे टाइम रे तार सैलरी थिला 20,000 ठीक अच्छे जदि से 20,000 थिला जदि तार सैलरी है 50,000 तो से कौ केस रे बेसी खर्च करिवो से जब तार सैलरी 50,000 हो जाए से बेसी खर्च करिवो ना कि 20,000 थिला से गोटे दीटा 3टा शर्ट नहीं थी कि गोटे शर्ट से वर्ष सारा चल बट जमती तार सैलरी 50,000 मासक हो गला से 2-3टा शर्ट किनिबो ब्रांडेड शर्ट किनिबो तो तार डिमांड से कौन सैलरी बढ़िले से डिमांड बढ़ीदेव गुड्स कि सर्विसेस और जदि डिमांड बढ़िला गुड्स की सर्विसेस तार प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ो ऑटोमेटिक बढ़िला माने सेटा को टाइप ऑफ इनफ्लेशन हेबो सेटा डिमांड पुल इनफ्लेशन हेबो एटा हैला थर्ड फैक्टर यस एटा हैला थर्ड फैक्टर देन फोर्थ फैक्टर आमे कोन कहबो गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जेबे गवर्नमेंट बेसी स्पेंड करिवो इकोनॉमी रे जदि गवर्नमेंट बेसी खर्च कला इकोनॉमी रे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जदि बढ़ेइबो तो से टाइप तुम डिमांड पुल इनफ्लेशन आसीज ठीक अच्छे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा यस गवर्नमेंट स्पेंडिंग जदि गवर्नमेंट स्पेंड बेसी करिवो तो ऑब्वियसली डिमांड पुल इनफ्लेशन सेटा जीव नाउ फिफ्थ वन को आम कहबू इटा भी इम्पोर्टेंट व्हेन द गवर्नमेंट कट इन टैक्स रेट तो जदि सरकार इनकम टैक्स जदि लोक मान हटई देला इनकम टैक्स रिड्यूस करदेला जदि तुम भाव कि लोकंकर जदि सैलरी थी 50K ठीक अच्छे 50K जदि सैलरी थी तार इनकम टैक्स 10% नौ ठीक अच्छे इनकम टैक्स जदि 10% अच्छी तो से तार हाथ में केते बचो हाथ में 40K ही बचो खर्च करने जदि सरकार इनकम टैक्स कौन कला 10% को कम करदेला 5% करदेला तो एबे से लोक पाखर केते बचे एबे लोक पाखर 45,000 बचो स्पेंड करने को तो जदि सरकार टैक्स घटाऊँगी तो लोक पाखरे कौन बढ़ुची एटा तुम इम्पोर्टेंट रखिबो एटा तुम मार्क करके रख इकोनॉमी रे गोटे वर्ड अच्छी डिस्पोजेबल इनकम ठीक है इकोनॉमी रे गोटे वर्ड अच्छी कौन डिस्पोजेबल इनकम व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम तुम किए पचार डिस्पोजेबल इनकम इट इज इनकम इन हैंड ठीक अच्छे डिस्पोजेबल इनकम इट इज इनकम इन हैंड आफ्टर डिडक्टिंग इट इज इनकम इन हैंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्सेस जिते भी आम टैक्स खटिके जो तुम हाथ में जो तुम हाथ में नेट सैलरी पाइब जो नेट सैलरी जो हाथ में पाइब ताकू आम कहबू डिस्पोजेबल इनकम तो जदि टैक्स रेट सरकार
बढ़ई देला ठीक है जदि टैक्स सरकार कौन बढ़ई देव तो लोक मान पाखे जो डिस्पोजेबल इनकम अच्छे से कम हो तो कम हेले से माने कम खर्च करेंगे ना तो ये इनफ्लेशन हेबनी जदि सरकार कौन टैक्स रेट को घटई देला टैक्स रेट को कट करदेला तो लोक मान पाखे कौन डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड सैलरी बेसी हो जदि बेसी सैलरी है बेसी इनकम है तो कौन से माने बेसी जिनिस खरीदेबे डिमांड बेसी करेंगे डिमांड बेसी करले कौन टाइप ऑफ इनफ्लेशन हेबो दैट इज डिमांड पुल इनफ्लेशन होप दिस 5 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर डिमांड पुल इनफ्लेशन जो कंडीशन कौन फर्स्ट कंडीशन आम देखू कौन व्हेन देयर इज मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई जब डिमांड बेसी थी सप्लाई कम थी तो डिमांड पुल इनफ्लेशन हेबो जदि तुम इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़ी जाइए से टाइम रे डिमांड पुल इनफ्लेशन हेबो जदि तुम परसेंट इनकम बढ़ी गला से टाइम रे डिमांड पुल इनफ्लेशन हेबो जदि गवर्नमेंट बेसी स्पेंड करूची से टाइम रे डिमांड इनफ्लेशन हेबो कि जदि गवर्नमेंट टैक्स रेट घटाऊँच बहुत बहुत घटाऊँच टैक्स रेट ताहले को प्रकार इनफ्लेशन हेबो डिमांड पुल इनफ्लेशन हेबो आई होप इट इज क्लियर थम्स अप करो जदि क्लियर होची तापर हमें नेक्स्ट कॉस्ट को बढ़िबा कॉस्ट पुश इनफ्लेशन एबे जाय समस्त को बुझा अछि जस्ट thumbs up so that I can understand that you all have got my point and we can proceed further. लास्ट में क्वेश्चन भी देवी तुमको कि केमती तुम हैंडल करियो ताको ठीक अच्छे तो आगे को बढ़वा ताहले नाउ विल कम टू सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ठीक अच्छे सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज कौन है तुम कॉस्ट पुश इनफ्लेशन ठीक अच्छे कॉस्ट पुश इनफ्लेशन तो देखो कॉस्ट पुश इनफ्लेशन पढ़ा आगु आमको फर्स्ट पढ़ा कि फैक्टर प्रोडक्शन तो इकोनॉमी रे देखो आमर इकोनॉमी रे 4 फैक्टर प्रोडक्शन हो 4 फैक्टर प्रोडक्शन इटा वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमी रे आमर केते फैक्टर प्रोडक्शन अच्छी देयर आर 4 फैक्टर प्रोडक्शन तो जदि तुम आग चलिकी है IAS बनिकी गोटे बिजनेस करवा चाहिए ठीक अच्छे बिजनेस करवा चाहिए तो तुमको 4 जिनसटा दरकार पड़ो 4 जिनसटा दरकार पड़े कौन फर्स्ट तुमको किसी बिजनेस करने गोटे कौन सब टू लैंड गोटे दरकार जो तुम ऑपरेट कर कि फैक्ट्री सेटअप कर कि गोटे बिजनेस ऑफिस खोल लैंड गोटे दरकार तापर कौन दरकार तापर तुमको लेबर दरकार जे काम कर तुम तापर कौन दरकार कैपिटल दरकार पैसा दरकार तुम इन्वेस्टमेंट है ना ताहले तो इन्वेस्ट हो एंड लास्ट कौन दरकार तुम एंटरप्राइज ना तुम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तो यही 4टा जिनस को आम कौन कहबू 4टा जिनस को आम कहबू दिस आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज दिस 4 commodities or these 4 are the essential features by which one cannot start a business ठीक अच्छे तो जदि एज 4 फैक्टर प्रोडक्शन आउ गोटे मुझे दूसरी गोटे एग्जांपल और एक्स्ट्रा गोटे 4 फैक्टर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल भी आसीज ठीक अच्छे रॉ मटेरियल भी तुम आसीज तो जदि यही 5टार जदि प्राइस बढ़ला जदि इफ द कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इट राइजेस तो ताहले कौन है इनफ्लेशन क्रिएट हे से इनफ्लेशन को आम कौन कहबू से इनफ्लेशन को आम कहबू कॉस्ट पुश इनफ्लेशन तो कॉस्ट पुश इनफ्लेशन केबे हेबो व्हेन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन राइजेस देन इट लीड्स टू कॉस्ट पुश इनफ्लेशन फॉर एग्जांपल मुझे एग्जांपल देके तुमको बुझाऊँ ठीक अच्छे गोटे इयर रे आम नेबा 2024 कंसीडर कर चॉकलेट आम गोटे प्रोडक्ट बनाऊँ सेटा है चॉकलेट ठीक अच्छे 2024 2025 गोटे प्रोडक्ट तो 2024 रे आम कौन कौन फैक्टर प्रोडक्शन नेबा लैंड नेबा लेबर कैपिटल ठीक अच्छे आउ एंटरप्राइज तो ये आगु ये देखीदेबा आम ठीक अच्छे ये तो लैंड रे देखो लैंड रे आमको कौन कौन मिल लैंड रे गोटे यहाँ फैक्टर प्रोडक्शन आउ टे ऐड करदेव यहाँ लैंड तुम जदि भाड़े न तुमको रेंट देवा पड़ो लैंड यू हैव टू गिव रेंट लेबर मान को तुमको कौन देवा पड़ो वेज देवा पड़ो कि सैलरी देवा पड़ो कैपिटल जदि तुम बैंक रु पैसा उठेल तुमको कौन देवा पड़ो तुमको इंटरेस्ट देवा पड़ो और एंटरप्राइज माने तुम जदि एंटरप्राइज ताकू कौन मतलब ताकू तुमको कौन मतलब हो तुम बिजनेस सेट कला तुमको प्रॉफिट रे मतलब रहिबो तो लैंड यू हैव टू पे रेंट लेबर यू हैव टू पे सैलरी ठीक अच्छे
कैपिटल yes interest you have to pay interest, enterprise you need to give, you need to earn profit ठीक अच्छे। तो गोटे एग्जांपल आम बैक टू एग्जांपल आसबू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एग्जांपल। तो जदि चॉकलेट यहाँ अच्छी आम चॉकलेट प्रोड्यूस करूँ तो 2025 मन कर आम रेंट दौलू से फैक्ट्री 20K 20,000 आम वेज दौलू कि सैलरी दौलू आम एम्प्लॉइज मान को 10K ठीक अच्छे। कैपिटल माने जदि बैंक रो मु लोन नहीं थी कि तुम लोन नहीं थी तो तार EMI बंधु थी 7K 7,000 पर मंथ। और तुम ये सब करना तुमको प्रॉफिट चाहूँ तो कि तुमको प्रॉफिट दरकार 10K तुमको प्रॉफिट दरकार। तो यही सब कॉस्ट पर तुम गोटे चॉकलेट प्राइस रख तुम गोटे चॉकलेट प्राइस रखिल इट इज ₹10 तुम गोटे चॉकलेट को बिकुच के ₹10 पर पीस ठीक अच्छे। यहाँ कॉस्ट है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल एबव फैक्टर प्रोडक्शन। तब 2025 कौन है ना लैंड और रेंट बढ़ीगला ऑब्वियसली एवरी ईयर तो बढ़ 2025 लैंड और रेंट होगला 30K ठीक अच्छे। लेबर से भी सैलरी डिमांड कर हाइक कर तुम सैलरी बढ़ेल 12K। कैपिटल जो तुम इंटरेस्ट जदि आउ तुमको दरकार पड़ा तो मान कर से इंटरेस्ट भी तुम बढ़ीगला 7K थी 8K होगला। एवं तुम प्रॉफिट भी बेसी चाहब ठीक अच्छे प्रॉफिट बेसी चाहब तुम 10,000 आगु प्रॉफिट करूँ एवरी ईयर तुम चाहब ना कि प्रॉफिटा बढ़ू तो तुम कहले ठीक अच्छे 15K प्रॉफिट मु मार्जिन रखी। एबे कह से चॉकलेट रेट 10 टंका बेसी तुम रखिब कि 10 टंका कम 10 टंका कम रखिब इन द ईयर 2025 से कह मत कमेंट रे। कह जल्दी 10 टंका बेसी रखिब 10 टंका कम रखिब। यस इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ चॉकलेट यस। तो मुझे कहूली जदि तुम 2024 तुम से केते पैसा रखिल कॉस्ट तुम पर चॉकलेट रखिल ₹10 2024 तुम लैंड रेंट केते किला 20,000 लेबर के वेज केते दौले 10,000 कैपिटल इंटरेस्ट केते पे कर 7,000 एंटरप्राइज में तुम प्रॉफिट केते रखी 10,000 ठीक अच्छे। जमती मुझे पढ़े थे तुमको लैंड कौन देवा पड़े लैंड को आम रेंट देवा पड़ो लेबर को आम सैलरी देवा पड़ो कैपिटल को इंटरेस्ट देवा पड़ो एंटरप्राइज को प्रॉफिट देवा पड़ो है ना। तो सिमिलरली 2024 रे आमर कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एतिकी थिला तो आम प्राइस रखिलु 10। 2025 रे कौन है कॉस्ट ऑफ फैक्टर बढ़ीगला देख लैंड और रेंट बढ़ीगला रेंट 20 रू 30,000 होगला 30,000 होगला लेबर वेज जो 10,000 रू 12,000 होगला वेज कैपिटल जो इंटरेस्ट तुम 7K दौलू से 8K होगला ठीक अच्छे 8K होगला और तुम प्रॉफिट भी बेसी रखिब 15K। तो ऑब्वियसली तुम जो चॉकलेट प्राइस 10 टंका बेसी ही रखिब कहीं कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन रेट बढ़िला से तुम जिनसर भी कॉस्टा बढ़। तो गेट 10 कर तुम 15 टंका रखिपार कि 20 टंका गोटे चॉकलेट रखिपार कहीं ये इन्फ्लेशन है बिकॉज yes day by the price of goods are increasing yes the cost or the because तुमरो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जोटा अच्छी से जार कॉस्ट यहाँ डे बाय डे बढ़ू चलुची आ कि तुम देखा रॉ मटेरियल भी आम प्रॉब्लम हो तो गेट यहाँ को नेक्स्ट स्लाइड बुझेबी। तो यहाँ होप इट इज क्लियर कि तुमरो जेमती कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जदि बढ़ो तो इट विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आम आउ गोटे भी कहूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रो अदर नेम भी गोटे अच्छी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रो अदर नेम कौन अच्छी स्टूडेंट्स सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ताको आम कहबू सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक माने जेबे रॉ मटेरियल रो अभाव हो ठीक अच्छे जदि रॉ मटेरियल जदि सप्लाई कम हो जमती ग्लोबल डिस्ट्रप्शन जमती देख ए चलू आमर इंडिया US भितर ए ट्रेड टैरिफ वॉर है ठीक अच्छे कि जदि तुम रशिया और US भितर झगड़ा होची तो जो रशिया रो जोटा इंपोर्ट आसूची इंडिया को रॉ मटेरियल सेटा कमी जाऊँगी कि चाइना भितर जदि इंडिया कि चाइना भितर जदि ट्रेड वॉर चलुची तो चाइना रे कौन इंडिया चाइना रो बहुत हेविली डिपेंडेंट रॉ मटेरियल इंडिया बहुत ही हेविली डिपेंड चाइना रो जेबे वॉर हेबो तो चाइना रो रॉ मटेरियल कम आसीबो। तो जदि रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हेबो सेही टाइम रे ऑब्वियसली इंडिया रे जो प्रोडक्ट बनुथिबो फॉर एग्जांपल कार आमर गोटे नैथिलु आमे कार एग्जांपल कौन थिला कोविड टाइम रे सेमीकंडक्टर बहुत अभाव हो जाइथिला इंडिया रे
सेमी कंडक्टर कौन होता कोविड टाइम रे कहूँ गोटे एग्जांपल रे तो सेमी कंडक्टर इंडिया रे कौन सेमी कंडक्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटा सेमी कंडक्टर ऑलमोस्ट जो 70% आम सेमी कंडक्टर सेटा आम इंपोर्ट करूँ कौटी ना चाइना रू तो सेमी कंडक्टर इंडिया रे कौन यूज हुए कार मैन्युफैक्चरिंग रे यूज हुए फोन मैन्युफैक्चरिंग रे यूज हुए तो कौन है जदि आमको रॉ मटेरियल सेमी कंडक्टर जदि इंपैक्ट है चाइना देलानी आमको कि बहुत कॉस्ट रे देला तो ऑटोमेटिकली तुम कौन कार रे सेटा यूज होती कार रेट बढ़ी जीवो फोन बनवाई से सेमी कंडक्टर यूज होती फोन रेट बढ़ी जीवो तो जदि रॉ मटेरियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है तो ऑटोमेटिकली प्राइस तुम जो फाइनल गुड्स बढ़ी जीवो सेटा आम कौन कहबू सेटा आम कहबू इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यस कुणाल सेमी कंडक्टर ईवी सोलर पैनल वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना तो जदि यही रॉ मटेरियल कि बेसिक मटेरियल जदि आम इंपोर्ट करि पारिबुनु कि रॉ मटेरियल सप्लाई रे डिस्ट्रप्शन है से जदि जो फाइनल प्रोडक्ट जो आम बनइबार चाहूलु से सेमी कंडक्टर की रॉ मटेरियल तार प्राइस बढ़ीज तार प्राइस बढ़ला माने आम कौ प्रकार इन्फ्लेशन कहबू आम कहबू इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बुझाला इज इट क्लियर नाउ गिव अ थम्स अप सो दैट विल प्रोसीड फर्दर तो हमको डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बुझाई देली तापर गोटे एग्जांपल गोटे क्वेश्चन देबी तुम करिवो एंड विल टेक इट फर्दर मोहन वेर इज मोहन माझी मोहन तुम क्लीयर है सेटा रिपीट सर कहूल मोहन मोहन आर यू देयर विथ अस पक्का क्लीयर है तो मोहन फोटो भी बढ़िया देछ मोहन माझी तुम सत ना मोहन की अरे मोहन भी अच्छा नवीन पट्टनायक ऑफिशियल भी अच्छा बाप रे अच्छा नवीन पट्टनायक भी कमेंट आसीगला ओहो किए पांडियन भी करके आसी जाओ पांडियन ना भी लेखिकी आसी जाओ हो तो आम फर्दर प्रोसीड करवा ठीक अच्छे गोटे क्वेश्चन रू आम फर्दर प्रोसीड कर एबे जाए जिते मुझे पढ़े तापर गोटे क्वेश्चन दूसरी और तुम्हें मत कह कि तार आंसर कौन रहा ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन ठीक अच्छे कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स ठीक अच्छे कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स तो जो नंबर 1 मु फैक्टर जदि कहबी नंबर 1 फैक्टर राइज इन वेज ऑफ एम्प्लॉय राइज इन वेज ऑफ एम्प्लॉय सेकेंड राइज इन मनी सप्लाई थर्ड rise in demand of goods fourth increase in import duty of raw material ऑप्शन दूसरी क्वेश्चन कौन ऑप्शन में दूसरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ठीक अच्छे विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोटा आ भितर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रहिबो तो ऑप्शन में दूसरी ऑप्शन नंबर ए 2 and 4 ऑप्शन नंबर बी 1 and 4 ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी ऑल कहो सबू कमेंट करो विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चारिटा फैक्टर देछि चारिटा कंडीशन देछि कोटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रे जीवो कमेंट करो आंसर सब all हाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समस्ते ऑल कौच खाली विक्ट्री कहला बी कुणाल ऑल प्रदीप सेन ऑल मोहन ऑल नवीन पट्टनायक ऑल है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तुमको पचारि ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन माने केबे हेबो एबे आमे पढ़थिलु कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रो कंडीशन कोन को थिला व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइजेस ताले जेबे रेंट बढ़ी जीवो कि लेबर वेज बढ़ो कि इंटरेस्ट बढ़ी जीवो जदि तुम प्रॉफिट बढ़ी जीवो किंबा जदि रॉ मटेरियल जदि कॉस्ट बढ़ी जीवो सेही टाइम रे कोन हेबो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन केबे हेबो आमे पढ़थिलु डिमांड पुल इन्फ्लेशन द फैक्टर्स आमे एटा पढ़थिलु ना when there is mismatch in that demand and supply rise in the money supply ठीक अच्छी rise in the income of the individual गवर्नमेंट कट इन द टैक्स रेट तो यहाँ तुमको केमती है बॉल तो राइज फर्स्ट देखो राइज इन वेज ऑफ एम्प्लॉय वेज जदि तुम एम्प्लॉयर जदि तुम सैलरी बढ़ेब तो कौ जो यहाँ फैक्टर प्रोडक्शन जीव ना लेबर कॉस्ट सो दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यस दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तापर राइज इन मनी सप्लाई ठीक अच्छे राइज इन मनी सप्लाई तो जदि राइज इन मनी सप्लाई मुझे कहती जब इकोनॉमी तो पैसा बढ़ी तो लोक डिमांड बेसी करेंगे ये डिमांड बेसी हे तो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन ठीक अच्छे इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन तापर ये देख राइज इन डिमांड ऑफ गुड तो राइज इन डिमांड ऑफ गुड तो डायरेक्ट देखीदेला डिमांड तो जे डिमांड बढ़ी जाए तो आखि बंद कर कौन कह इट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल कौन है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जदि आर प्राइस बढ़ुची तो इट विल लीड टू व्हाट इट विल लीड टू सीपीआई तो तुम 1 and 4 ऑप्शन बी विल बी राइट तुमको पचारि कौन तुमको पचारि कौ कंडीशन रे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तुम 1 and 4 रे ही हेबो तो हेंस आंसर विल बी 1 and 4 ओनली विक्ट्री तुम कही बी वेरी गुड बाकी प्रदीप सेन नवीन पट्टनायक मोहन एबे कमेंट करो मोहन एबे बुझाला कहीं 1 and 4 हेबो यस प्रदीप गुड वेरी गुड ये नवीन पट्टनायक एंड मोहन माझी यस तो कहीं 1 and 4 है बुझाला कमेंट करो ये पचारि सीपीआई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केबे हेबो ना कि इन्फ्लेशन पचारि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पचारि डिमांड पुल यस मोहन यस तापर यहाँ रिवाइज कर वीडियो सरला पर भी देखिबो यहाँ हाँ वीडियो सरला पर भी देख कुणाल तुम्हें एबे क्लियर अच्छो कहीं 1 and 4 हेबो कुणाल एंड मोहन यस कुणाल एंड किए रहा प्रदीप यस प्रदीप ठीक अच्छे कुणाल तुम्हें क्लियर अच्छे एबे एसके कुणाल 1 and 4 कहीं हेबो तो कहीं क्वेश्चन पचारि तुमको
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पचारि ना कि तुमको सिंपल इन्फ्लेशन पचारि तो यही भलिया क्वेश्चन तुम यूपीएससी रे आसूची तो यूपीएससी रे आठू कम लेवल क्वेश्चन आसो तुम ठीक अच्छे तो यहाँ देखा यस तो आगो बढ़िया आम होप यू आर गेटिंग कॉज ऑफ इन्फ्लेशन रिटेल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन तुम बुझुछ तापर आम नेक्स्ट जो पढ़ा सेटा टूल्स पढ़ा टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन ठीक अच्छे तो इन्फ्लेशन मेजर कर आम पाखरे एबे इंडिया रे तीनटा इम्पोर्टेंट टूल अच्छे ठीक अच्छे तीनटा इम्पोर्टेंट टूल अच्छे आम पाखरे इंडिया रे फर्स्ट टूल को आम कहबू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फर्स्ट टूल को आम कहबू से राइट इन व्हाइट कलर ओके ठीक अच्छे मोहन मु पेन चेंज करुँची तो टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन ठीक अच्छे आम पाखे एट प्रेजेंट इंडिया रे तीनटा टूल अच्छी ठीक अच्छे तीनटा टूल अच्छी जोटे आम इन्फ्लेशन मेजर कर फर्स्ट टूल को आम कहबू सीपीआई सीपीआई इज नथिंग बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेकेंड जो टूल आम पाखे अच्छी से डब्ल्यूपीआई कौन है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड लास्ट जो टूल आम पाखे अच्छी से जीडीपी डिफ्लेटर ये तीनटा टूल मन रखिबो आम डिटेल रे आकु पढ़िबो सीपीआई डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर दीज आर द थ्री टूल्स अवेलेबल विथ अस to calculate or to measure inflation in India ठीक अच्छे तो गोटे कॉलम करिवो तमे गोटे कॉलम करिवो गोटे साइड लिखिबो सीपीआई आ गोटे साइड लिखिबो डब्ल्यूपीआई ठीक अच्छे सीपीआई माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एटा हैला तमर होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई माने कोन होलसेल प्राइस इंडेक्स आरो डिफरेंस तमर ओपीएससी मेंस रे पचारुछंतु ओपीएससी मेन्स रे आरो डिफरेंस आसीबो मेन्स रे ठीक अच्छे राइट द फर्स्ट पचारिबो व्हाट इज इन्फ्लेशन डिस्कस द टूल्स अवेलेबल विथ अस टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई तो फर्स्ट आम डिफरेंस देखा सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई रो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन सीपीआई जो अच्छी जो टूल अच्छी टू मेजर इन्फ्लेशन इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ सीपीआई इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ all goods and services ठीक अच्छे इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जिते भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी सीपीआई तार प्राइस चेंज मेजर कर ये जो टूल अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट टूल से मेजर बट डब्ल्यूपीआई कौन करे डब्ल्यूपीआई इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली इट आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स ओनली तो डब्ल्यूपीआई कार खाली प्राइस मेजर करे गुड्स रो खाली मेजर करिवो सर्विसेस रो ये मेजर करिवोनी ठीक अच्छे सर्विसेस रो प्राइस चेंज डब्ल्यूपीआई रे मेजर कर हेबोनी खाली गुड्स रो सीपीआई रे तमर गुड्स और सर्विसेस दीटा जाकर प्राइस चेंज मेजर किया हेबो सेकेंड लेख डिफरेंस कौन रहिबो सेकेंड ए कंज्यूमर साइड द प्राइस चेंज जो मेजर करूछु आमे सेटा कार साइड रो करबा इट इज टेकन फ्रॉम कंज्यूमर साइड वेयर एज होलसेल प्राइस दिस जो प्राइस चेंज आम मेजर करूछु दैट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड ठीक अच्छे ये तुम प्रोड्यूसर साइड रे मेजर हो तार ना अच्छी होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज मेजर फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड नॉट कंज्यूमर साइड थर्ड एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ठीक अच्छे थर्ड वन आम पढ़ू थर्ड वन कौन टैक्स कंपोनेंट इज इंक्लूडेड सीपीआई रे कौन हुए टैक्स कंपोनेंटा इंक्लूडेड थाए टैक्स कंपोनेंट इज इंक्लूडेड डब्ल्यूपीआई रे कौन है टैक्स कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड टैक्स कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड तो नो टैक्स इनटू मु सिंपल लिखि दउछि डब्ल्यूपीआई रे तुमरो नो टैक्स ठीक अच्छे तो से येटा एग्जांपल को मुझे बुझेबी देखो सीपीआई रे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये टूल जदि आम किसी जिनसर कॉस्ट मेजर करूँ से तार कॉस्ट भितर टैक्स थिबो
बट डब्ल्यूपीआई ता भितर किसी टैक्स नथिबो सेमती तुम गोटे कुह तुम जदि किसी जिनिस दुकान रे रिटेल शॉप रु नेब और गोटे जिनस सेम जिनिस तुम फैक्ट्री रो जाइकी नेब फैक्ट्री जाइकी कोठी तुमको जिनसटा सस्ता मिले दुकान रे सस्ता मिलिबो कि फैक्ट्री सस्ता मिलिबो कमेंट करो कोठी तुमको सस्ता मिलिबो दुकान रे कि फैक्ट्री रे फैक्ट्री रे यस मोहन यस फैक्ट्री तुमको सस्ता कहीं फैक्ट्री सस्ता मिलूँ बिकज फैक्ट्री कौन डब्ल्यूपीआई आमको मिल तो फैक्ट्री कौन टैक्स से भीतर टैक्स न थाए फैक्ट्री जदि तुम डायरेक्ट जिनस नेब से टैक्स इंक्लूडेड नथिपाई तुमको सस्तार मिलूँ जदि तुम दुकान रे आसीगला से रिटेल शॉप रे आसीगला से टैक्स लगी कौन जीएसटी है ना से प्रोडक्ट रे जीएसटी लगी से तुमको कॉस्टली पड़ो ठीक अच्छे तो हेन्स ये गोटे स्टेटमेंट भी पचारूँ जदि सीपीआई रे जदि आमे को भी गुड्स रो कि सर्विसेस रो जदि आमे प्राइस देखिबू सीटा कंपैरेटिवली इट इज हायर फ्रॉम द डब्ल्यूपीआई प्राइस कहीं सीपीआई रे टैक्स इंक्लूडेड होची तो टैक्स जदि पसिगला तो जनरल जो प्राइस लेवल अच्छी तुम जो गुड्स रो कि सर्विस टी अधिक थिबो एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई ठीक अच्छे बुझिल फोर्थ नंबर कौन देखा कि को डिपार्टमेंट रिलीज करुच्ची तो सीपीआई जो इंडेक्स मुझे कहूली आगर इट इज रिलीज बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जदि मिनिस्ट्री पचार तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी तो जदि डिपार्टमेंट पचारा तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और जदि मिनिस्ट्री पचारे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी और जदि तुमको डब्ल्यूपीआई को डिपार्टमेंट रिलीज करी कह डब्ल्यूपीआई को डिपार्टमेंट रिलीज करुच्ची डब्ल्यूपीआई इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ओईए डब्ल्यूपीआई जो इंडेक्स अच्छी इट इज रिलीज बाय ओईए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जदि आर मिनिस्ट्री पचार तो मिनिस्ट्री कौन रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एटा वेरी इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो कॉमर्स मिनिस्ट्री आपको पब्लिश करुचे यही डेटा को ठीक अच्छे डब्ल्यूपीआई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करिवो सीपीआई को किए पब्लिश करिवो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम आ ऊपर क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी स्टूडेंट्स ठीक अच्छे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक अच्छे तापर बेस आम देखू तो एबे जाई बेस ईयर आर बेस ईयर इज 2011 एंड 12 ठीक अच्छे बेस ईयर को मुझे बुझेबी डिटेल रे आर भी बेस ईयर होची 2011-12 तो ये चेंज होबार अच्छी बेस ईयर चेंज करके से 2026 करदे बट येट इट इज नॉट कन्फर्म 2026 आम देखू बट एबे जाई आमर बेस ईयर जो अच्छी सीपीआई रो बेस ईयर और डब्ल्यूपीआई बेस ईयर दीटा को सेम अच्छी ठीक अच्छे टी बेस ईयर पढ़ दिया व्हाट इज बेस ईयर तो बेस ईयर आमर कौन एबे जो करेंटली चलुची 2011 और 2012 ठीक अच्छे नहले आम या लिखिपर 2011-12 को आम कौन लिखिपर आम लिखिपर इट इज फाइनेंशियल ईयर 2012 एमती भी लिखिपर माने फाइनेंशियल ईयर 2012 माने दैट इंडिकेट्स 2011-12 ठीक अच्छे तो व्हाट इज बेस ईयर तो बेस ईयर स्टूडेंट कौन था बेस ईयर इज जस्ट ए रेफरेंस ईयर माने आपको नहीं कि आम इन्फ्लेशन केते बढ़िला कि केते घटिला आम कैलकुलेट करूँ कि जीडीपी केते बढ़िला केते घटिला से आम कैलकुलेट करूँ तो आम बेस ईयर जो चालू से 2011-12 जो मसीहा थिला वर्ष थिला ताको आम बेस ईयर कहूँ तो तुम कह सर बेस ईयर कहीं आम 2011-12 तार कंडीशन कौन था कहीं एज यू ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू नो व्हाई दिस बेस ईयर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज 2011-12 एंड नॉट 2015-16 कि नॉट 2019-20 कहीं तो बेस ईयर सिलेक्ट कर चारिटा कि पांचटा तुम इंपोर्टेंट कंडीशन था फर्स्ट कंडीशन कौन थी वो बेस ईयर रो कहीं 2012 फर्स्ट से ईयर रे कौन गुड मॉनसून हेबा कथा गुड मॉनसून हेबा कथा से ईयर रे मॉनसून आमर डेफिसिट हेबा कथा नुहे सरप्लस मॉनसून हेबा कथा गुड मॉनसून हेबा कथा रेनफॉल तुम से ईयर रे भल हेबा कथा तो आम गोटे सेटा कंडीशन है टू सिलेक्ट दैट बेस ईयर तापर गवर्नमेंट स्टेबल हेबा कथा जो गवर्नमेंट जो अच्छी गवर्नमेंट शुड बी स्टेबल ठीक अच्छे माने को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आमको दरकार स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जदि स्टेबल गवर्नमेंट ताहेले से आमे ताकू बेस ईयर पाई कंसीडर करि पारिबा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तापर जदि रुपीर वैल्यू ठीक अच्छे रुपीर जो वैल्यू सेटा स्टेबल रहिबा कथा माने बेसी एमती स्टेबल तो रहबनी बट बेसी फ्लक्चुएट हेबनी ठीक अच्छे तापर लास्ट जो कंडीशन अच्छी नो पैंडेमिक सिचुएशन
जमती कोविड भलिया इयर नथिबो कि किसी एपिडेमिक वाला इयर नथिबो तो जदि ये चारिटा कंडीशन जदि तुमर थिबो सेही कंडीशन जदि से ईयर रे से ईयर को आम कौन घोषणा करदेबू से ईयरटा आमर बेस ईयर हे तो एट प्रेजेंट 2011-12 बेस ईयर बिकज एट दैट टाइम मनसून भल होता गवर्नमेंट भी स्टेबल थिला कांग्रेस सरकार थिला रुपी वैल्यू बेसी फ्लक्चुएट हो नथिला और पेंडेमिक सिचुएशन किसी कोविड भलिया से टाइम रे हो नथिला सेति बेस ईयर आमर एबे सेटा चेंज हेबो 2023 चेंज हेबो आई विल अपडेट वंस इट इज चेंज तो आर डिफरेंस तुम मन रखिबो सीपीआई डब्ल्यूपीआई रो कि फर्स्ट सीपीआई तुमर सब गुड्स एंड सर्विसेस सीपीआई तुम कैलकुलेट करुच्ची प्राइस चेंज बट डब्ल्यूपीआई खाली केवल गुड्स देखो तार सर्विसेस नहीं सीपीआई कंज्यूमर साइड रे मेजर होची डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर साइड रे मेजर होची सीपीआई रे टैक्स कंपोनेंट इंक्लूडेड होची डब्ल्यूपीआई टैक्स कंपोनेंट नहीं सीपीआई किए रिलीज करुच्ची ना एनएसओ रिलीज करुच्ची मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डब्ल्यूपीआई किए रिलीज करुच्ची ओईए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भितर सेटा आसीबो ठीक अच्छे तापर आम पढ़लु कौन बेस ईयर को क्राइटेरिया देखू चार्टा क्राइटेरिया अच्छी भल कि देखो बट यहाँ रिसेंट जो ईयर अच्छे से नेक्स्ट जाए चेंज हो बट एज ऑफ नाउ इट इज 2011 एंड 12 ठीक अच्छे तापर लास्ट जो टूल जो रही जाइथिला ना लास्ट जो टूल थिला सेटा थिला हमर जीडीपी डिफ्लेटर तो जीडीपी डिफ्लेटर स्टूडेंट्स कौन जीडीपी डिफ्लेटर हमर गोटे फॉर्मूला अच्छी जीडीपी डिफ्लेटर इज nominal GDP by real GDP first comment करो जे अच्छो what is GDP what do you mean by GDP comment करो GDP माने कौन फुल फॉर्म कहबनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहबनी तार तार ये डेफिनेशन कह मत what do you mean by GDP जीडीपी ये डेफिनेशन को यस प्रदीप यस यू आर राइट प्रदीप टिके डेफिनेशन क्लियर अच्छी जीडीपी रो हाँ सिंपल वे टू मेजर तो जीडीपी रे देखो आम डेफिनेशन आम देखो एटा बहुत इंपॉर्टेंट तुम इकोनॉमिक पढ़ुछ जीडीपी रो डेफिनेशन क्लियर नहीं जमती विक्ट्री कहला इट इज इनकम ऑफ टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन ना इट इज नॉट लाइक दैट सो जीडीपी रे कौन होची सो जीडीपी जो डेफिनेशन किए पचारे तुमको इट इज सम टोटल इट इज सम टोटल इट इज सम टोटल it is sum total monetary value it is sum total monetary value of all goods and services produced in India ठीक अच्छे produced कोठी in India within India in 1 year time period ठीक अच्छे तो ये मन रखिबो इट इज सम टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1 ईयर टाइम पीरियड 1 ईयर भितर ठीक अच्छे 1 ईयर भितर इंडिया रे ठीक अच्छे जदि ये इंडिया में नेबू तो 1 ईयर भितर इंडिया रे केते जिनिस केते गुड्स प्रोड्यूस होची कि केते सर्विसेज प्रोड्यूस होची तार जदि आमे मॉनिटरी वैल्यू काढ़ी देबा तार सम टोटल कर देबा फॉर एग्जांपल इटा इंडिया रो जीडीपी आमे कैलकुलेट करूछु इंडिया जीडीपी तो ये बहुत सारा गुटे फैक्ट्री थी ए बी सी डी डी एफ जी ठीक अच्छे किए गुड्स प्रोड्यूस करुच्ची किए तुम सर्विसेज प्रोड्यूस करुच्ची तो सबूर आम ऐड करदे ए बी प्लस सी डी एमती करके जिते भी अच्छा ठीक अच्छे फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड 1 ईयर केते तार प्रोडक्शन जो गुड्स केते तार वैल्यूटा सर्विसेज केते वैल्यू से मैंने जनरेट कर विदिन 1 ईयर आउ विदिन बाउंड्री ऑफ इंडिया यहाँ मन रखिबो जदि ताकू आम ऐड करदेबू इट विल गिव द कंट्रीज जीडीपी होप इट इज क्लियर
ठीक अच्छे माने ए गोटे गुड्स प्रोड्यूस करुचे बी गोटे सर्विस तो तार मॉनिटरी वैल्यू आम कैलकुलेट करदेबू और ऐड करदेबू जिते भी विद इन बाउंड्री प्रोडक्शन होची फॉर 1 ईयर इट विल गिव यू जीडीपी एट प्रेजेंट वी आर हैविंग कंट्री द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी आम जीडीपी एबे 4 ट्रिलियन रु बेसी जाइए 4 ट्रिलियन US dollar. So what how 4 trillion is calculated? It is calculated by adding all the goods and services produced by many companies in India within 1 year time period. तो सेटा हमरो हैला जीडीपी. तो नॉमिनल तापर हम आसीबो जो लास्ट ला पढ़थिलु जो जीडीपी डिफ्लेटर था ठीक अछि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू व्हाट नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी माने कौन स्टूडेंट नॉमिनल जीडीपी माने जीडीपी एट करेंट ईयर और करेंट प्राइस जीडीपी एट करेंट प्राइस माने करेंट ईयर कि करेंट प्राइस रे केते जीडीपी अछि ताको हमें कहबू नॉमिनल जीडीपी. वेयर एज रियल जीडीपी माने रियल जीडीपी जीडीपी एट बेस ईयर और बेस प्राइस इट इज जीडीपी एट बेस ईयर की बेस प्राइस बेस ईयर हमर केते थिला बेस ईयर हमर थिला 2011-12 ठीक अछि. तो यहाँ जो तुम डिवाइड करदेव तो यहाँ गोटे टूल आमर अच्छी जो आम इनफ्लेशन प्रेडिक्ट करें. फॉर एग्जांपल देख 2011-12 जीडीपी थिला आमर फॉर एग्जांपल 2 ठीक अच्छे 2 US डॉलर या 2 ट्रिलियन ठीक अच्छे 2 ट्रिलियन आम रखी दौचु 2012 एबे केते आमर जीडीपी है 2025 रे आम कह आम जीडीपी हो गला 4 ट्रिलियन डॉलर. तो आम एज पर जीडीपी डिफ्लेटर कौन कौन आम नॉमिनल जीडीपी केते है 4 आउ रियल जीडीपी केते थिला बाय 2 तो 4 बाय 2 केते हला इंटू 100 ठीक अच्छे एटा इंटू 100 कर दे नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 कर ठीक अच्छे परसेंटेज रे करबा अच्छे इंटू 100 तो आमर 200% इन्फ्लेशन बढ़ी गला ठीक अच्छे केबे टू 2011-12 रु नहीं कि जदि आम कंपेयर करबू 2025 रे केते परसेंट इन्फ्लेशन बढ़िला कि 4 बाय 2 इंटू 100 200% इन्फ्लेशन आमर बढ़ी जाइए. तो यहीटा जो कैलकुलेट करूँ सेटा आम जीडीपी डिफ्लेटर ताकू कहूँ ठीक अच्छे जीडीपी डिफ्लेटर इज वन द इम्पोर्टेंट ठीक है ना. गोटे क्वेश्चन तुम कह बहुत ही कनसेप्चुअल क्वेश्चन मु एक्सपेक्ट करी समस्त ये आंसर करूँ जिते मुझे पढ़े गोटे बहुत कनसेप्चुअल क्वेश्चन जदि तुम कनसेप्चुअल क्वेश्चन क्लीयर हो तुम यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी तुम दे पार यूपीएससी जाए क्लीयर भी कर ठीक अच्छे. क्वेश्चन कौन थिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बहुत कनसेप्चुअल जिते पढ़े मु ता भीतर अच्छी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक अच्छे. फर्स्ट स्टेटमेंट थिला सीपीआई इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. सेकेंड थिला जीडीपी डिफ्लेटर सेकेंड कौन थिला जीडीटी डिफ्लेटर इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. ऑप्शन अच्छी 1 ओनली ऑप्शन बी कौन 2 ओनली सी कौन रहिबो बोथ 1 and 2 डी कौन रहिबो नन ऑफ द अबव ठीक अच्छे नन ऑफ द नाइदर 1 and 2 कि नन ऑफ द अबव कह कमेंट करो कौन आंसर रहिबो. फर्स्ट स्टेटमेंट कौन थिला सीपीआई इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ठीक अच्छे सीपीआई इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जीडीपी डिफ्लेटर इट मेजर प्राइस चेंज इंपोर्टेड गुड. तो कोटा स्टेटमेंट ठीक रहिबो मोहन 1 ओनली ओके आउ विक्ट्री एसके कुणाल सब कुआडे गले विक्ट्री 1 ओनली ओके कुणाल प्रदीप
नवीन पट्टनायक यस वेरी गुड यस तो आंसर कौन है वन ओनली कहीं सीपीआई मेजर कर जीडीपी डिफ्लेटर तुम इंपोर्टेड गुड मेजर करनी कहीं इंपोर्टेड कौन जीडीपी आम जो गुड्टा इंडिया भितर प्रोड्यूस होची जो गुड्टा इंडिया भितर प्रोड्यूस होची ताकू आम तार आम प्राइस मेजर करूँ आमको जीडीपी डिफ्लेटर इंपोर्टेड गुड्स आम कंसीडर करूँ वेरी गुड यस यस वेरी गुड तो वन ओनली विल बी द आंसर यस ऑल आर एलिजिबल नाउ दे कैन अपीयर फॉर यूपीएससी एंड दे विल क्रैक यूपीएससी एज वेल तो आज एत रखा स्टूडेंट्स नेक्स्ट मुझे पुणी आसबि आगु को पढ़ा इनफ्लेशन करदेलु तापर डिफ्लेशन अच्छी डिसइनफ्लेशन अच्छी एबे तो आम प्राइस बढ़ला आम देखू प्राइस केमती घटुची ठीक अच्छे एबे जाए किसी डाउट अच्छी ये आज क्लास मत प्लीज़ पचार मुझे अच्छी 5 मिनट पाई अवेलेबल तो तुम्हें प्लीज़ डाउट कमेंट करके कह मत भल लगिला तो प्लीज़ थम्स अप शेयर करूँ निज सांग सहित जदि तुमको वीडियोटा कनसेप्ट आज क्लीयर हो सब कनसेप्ट आज क्लीयर हो तो सर मिठाई दिंतु हाँ मीठा 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 देवी ऑब्वियसली मीठा देवी तुम्हें यूपीएससी क्लीयर करके आन यूपीएससी तुम रैंक आण मु मीठा कौन तुमको जहाँ तुम कार वार जहाँ कह सहीटा मुझे देवी मीठा तो बहुत छोट जिनस है व्हाट इज जीएनपी ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नवीन पट्टनायक से पढ़े भी से अलग चैप्टर अच्छी जीएनपी माने तुम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जदि आम जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माइनस करदेबा ठीक है जदि आम जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माने कौन डेप्रिसिएशन माने सब एसेट तार वैल्यू माने गिरुची तो जदि आम डेप्रिसिएशन को माइनस करदेबू जीडीपी रु सेटा आमको जीएनपी देब नवीन पट्टनायक तो जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन सॉरी 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 रुको रुको नहीं पता ना 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 सीटा जीएनपी भूल कहीदेली जीएनपी तुम कौन है रुको ना ना नहीं पता इज रॉन्ग जीएनपी तुम कौन है जीएनपी इज GDP plus net factor from abroad net income GNP कौन है वो GNP is GDP plus net income from abroad ठीक अच्छी जेटी जीएनपी रे आम जीडीपी प्लस बाहर रू भी केते इनकम आसूची सेटा को जदि आम ऐड करदेबू आमको कौन मिलिबो जीडीपी यस यस प्रदीप सेन यस तो जीएनपी कौन है जीएनपी जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड बाहर जिते भी इनकम आसूची ताको जीडीपी से मिसे तो जीएनपी देबो एन तुम एनडीपी तुम थी डेप्रिसिएशन एनडीपी जदि पचारे एनडीपी दैट इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यस जहाँ अब्रॉड जाके इनकम करते हैं रेमिटेंस भेजते हैं ठीक है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ जीडीपी फैक्टर्स ऑफ जीडीपी किसी नहीं भाई फैक्टर जीडीपी कौन प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज प्रोडक्शन है बस सारे जीडीपी बढ़ो फैक्टर जीडीपी केमती बढ़ो जदि एम्प्लॉयमेंट बेसी थी पैसा बेसी थी रॉ मटेरियल आम जो को कंट्री उपर जदि बेसी डिपेंडेंट न लोक मान पाखे जॉब थी स्किल थी से सब रे जीडीपी बढ़ो एजुकेटेड थे स्किल थे भलो हेल्थ कंडीशन थे से सब विषय तुम जीडीपी बढ़ो हो स्टूडेंट्स तो रैपअप करूँ ताले आई होप कि तुमको भल लगी यहाँ वीडियो भल लगे प्लीज कमेंट करूँ लाइक करूँ से आमको मोटिवेट करुँची ठीक अच्छे यही टाइप वीडियो मुझे नहीं आनी छोट छोट पार्ट आनी ताकि तुमको रिविजन बहुत सुविधा हे ठीक अच्छे आउ फ्रेंड्स मानू जनातु मु इकोनॉमिक्स नौ तुम बेसिक मु क्लीयर करी ये आगू बढ़िया थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स बाय बाय।